नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें बोला गया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन आर। एक इसका असर्शन है और एक रीजन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही है, या असर्शन सही है रीजन गलत है, रीजन सही है असर्शन गलत है, या दोनों ही गलत है। तो पहला असर्शन लिखा हुआ है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर। देखो हाफ लाइफ जो होती है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की टी हाफ इक्वल्स टू वो होता है 0.693 अपॉन लैम्बडा। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, लैम्बडा के ऊपर। लैम्बडा मतलब डिके कांस्टेंट, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर वगैरह से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो असर्शन लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है, असर्शन जो है गलत है। फिर सेकंड जो रीजन जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट सोलली डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक न्यूक्लियाई अंडरगोइंग डिके। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करेगी जिस न्यूक्लियाई का क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। तो ये सही है। तो असर्शन गलत है और रीजन सही है। अब चेक करो कौन सा सही हो सकता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, ये गलत हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये फिर गलत हो गया। ए ट्रू, ये गलत हो गया। बचा कौन सा, डी बच गया। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वही से एक लेबल है ए और एक रीजन है उसका। असर्शन क्या दिया हुआ है, द फिनोमिना ऑफ न्यूट्रिनो ऑसिलेशन इंप्लाइज दैट न्यूट्रिनो हैव नॉन जीरो मास। बिल्कुल ठीक है। अगर न्यूट्रिनो के अंदर ऑसिलेशन हो रहा है तो ऑसिलेशन होने का मतलब है कि उसके पास नॉन जीरो मास है, क्योंकि हाफ क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर, और के को हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसका मतलब उसके पास क्या है, मास है। रीजन में हमें दिया गया है कि न्यूट्रिनो ऑसिलेशन अकर बिकॉज न्यूट्रिनोज आर फर्मियोन्स एंड फॉलो द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नहीं, ये कोई इसका रीजन नहीं है कि न्यूट्रिनो फर्मियोन्स होते हैं और वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। नहीं, ये इसका रीजन नहीं है ना। तो हमारे पास जो सही आंसर हो गया कि ए सही है और जो उसका रीजन है वो गलत है। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एटम। बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसका जो रीजन दिया है द अल्फा पार्टिकल यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट वर डिफ्लेक्टेड। नहीं, अल्फा पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, जब अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जब वो न्यूक्लियस को अप्रोच करता है तो दोनों के बीच में कूलम फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो उसको रिपेल करता है तो फिर वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसका रीजन गलत है, ठीक है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर भी सी आ जाएगा कि ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, यानी कि रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the concept of color charge is used to explain the strong force that bind quarks together to form proton and neutron। ठीक है, सही है। The quark are fractional electrical charge while gluons that mediate। अब gluons जो है gluon, अब strong force में जो mediator का काम करते हैं वो करते हैं पायोन। तो यहाँ लिखा हुआ है gluon, तो ये तो गलत हो गया मामला। तो ये तो यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर यहां पर लिखा है कि कंसेप्ट ऑफ कलर चार्ज इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट बाइंड द क्वार्क्स टुगेदर फ्रॉम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सही हो गया और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ड्यूट्रॉन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी जो होती है इसकी वो होती है 2.225 प्लस -0.002 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बिल्कुल सही है। तो फोर्थ इसका आंसर करेक्ट है। ड्यूट्रॉन जो है उसमें नॉन सेंट्रल पोटेंशियल होता है, ये भी सही है, ये मैंने आपको ड्राइव करके बताया भी हुआ है। ड्यूट्रॉन का जो मोस्टली जो टाइम है वो स्पेरिकल सिमेट्री होती है उसकी, बिल्कुल ठीक है। ड्यूट्रॉन की जो सिमेट्री होती है वो कौन सी होती है, स्पेरिकल सिमेट्री होती है। हालांकि इसका क्वाड्रिपोल मोमेंट जो है वो जीरो तो नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, पर वो जीरो नहीं होती है, ठीक है। पर ये सिमेट्रिकल स्टेट में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमारे पास इसका भी ये सही है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, ये बिल्कुल सही है। ड्यूट्रॉन का जो है वो क्या बताता है हमें, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो इसके जो चारों पांचों स्टेटमेंट है वो सारे के सारे ही सही हैं। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो गया, डी हो गया। फिर आया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर अलाउड बाय द कंजर्वेशन लॉज। तो पहली इक्वेशन जो है उसको मैं लिख लेता हूं। पहली इक्वेशन है पाई प्लस न्यूट्रॉन, यहां पर है लैम्बडा और प्लस केओन प्लस। तो सबसे पहले इनका चार्ज चेक कर लेते हैं, चार्ज कंजर्वेशन। तो पाई प्लस का चार्ज हो गया 1
न्यूट्रॉन का चार्ज हो गया 0, लैम्बडा का चार्ज हो गया 0 और K1 का चार्ज हो गया 1, तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो चार्ज कंजर्वेशन तो है। फिर बेरन नंबर चेक कर लेते, तो पाई प्लस का बेरन नंबर 0, न्यूट्रॉन का कितना हो गया, 1 हो गया, लैम्बडा का जो बेरन नंबर है वो कितना हो गया, 1 हो गया, और K1 का कितना हो गया, 0, यानी कि इसका बेरन नंबर का भी कंजर्वेशन है। फिर हम चेक कर लेते हैं स्ट्रेंजनेस का, तो पायोन की स्ट्रेंजनेस 0, न्यूट्रॉन की स्ट्रेंजनेस नंबर 0, लैम्बडा की जो स्ट्रेंजनेस नंबर है -1, और जो K1 है उसकी भी जो स्ट्रेंजनेस है वो कितनी हो गई, +1। तो यहां से डेल्टा एस भी क्या हो गया, 0, यानी कि ये अलाउड हो गया। ये किस में आ गया, अलाउड में आ गया, तो ये तो अलाउड है। फिर सेकंड चेक करो, सेकंड में लिखा हुआ है पाई माइनस फिर प्लस पी, ये हो गया लैम्बडा, और फिर यहां पर K0, इसका एल भी चेक कर सकते हो, है ना, लेफ्टन, सब सारे 0 हो जाएंगे। पाई माइनस प्लस पी और लैम्बडा और K0। तो सबसे पहले चार्ज का चेक कर लो, यहां पर -1, यहां पर चार्ज +1, ये 0 और ये 0, तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। फिर बेरन चेक कर लो, बेरन में ये 0 प्लस ये 1 हो गया, लैम्बडा 1 हो गया, K1 का 0, तो डेल्टा B की वैल्यू कितनी हो गई, 0। फिर स्ट्रेंजनेस चेक कर लो, तो डेल्टा पाई का स्ट्रेंजनेस 0, प्रोटॉन का 0, लैम्बडा का स्ट्रेंजनेस -1 और K1 0 का स्ट्रेंजनेस +1, तो ये भी यहां पर कंजर्व हो गया। तो ये कंजर्व हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या आ गया, अलाउड आ गया, ये भी आ गया अलाउड। तो हमारे पास बोथ ए और बी दोनों इसके करेक्ट आंसर आ जाएंगे, दोनों ही अलाउड है, ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट 0 होता है स्फेरिकल सिमेट्री न्यूक्लियाई के लिए, बिल्कुल ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड ग्रेडियंट, ये भी सही है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं है। ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से सही है। तो 0 होता है फॉर स्फेरिकल सिमेट्री, बिल्कुल ठीक है, और ड्यू टू इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, ये भी ठीक है। तो उसका आंसर आ जाएगा 1 एंड सेकंड। जहां सेकंड थर्ड लिखा है वो तो बिल्कुल गलत हो गया, थर्ड फोर्थ लिखा है वो भी बिल्कुल गलत हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक्सेलरेटर विच कैन एक्सेलरेट, देखो बीटाट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन को। लीनियर एक्सेलरेटर जो है वो एक्सेलरेट करता है किसको, वो प्रोटॉन को एक्सेलरेट करता है। साइक्लोट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट करता है किसको, प्रोटॉन को। जीएम काउंटर जो है वो तो डिटेक्टर है, डिटेक्टर। तो फोर्थ नहीं है, 1 नहीं है, तो सेकंड एंड थर्ड है। तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गिव बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन, और फिर हमें बताना है कौन सा सही है। हमें एक रिएक्शन लिख के दी है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज फॉरबिडन, ये बोला है कि ये रिएक्शन फॉरबिडन है, और इसका रीजन दिया है कि इसमें बेरन नंबर का कंजर्वेशन नहीं है। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, तो पाई माइनस प्लस पी, यहां लैम्बडा और प्लस पाई नॉट। तो बेरन नंबर ही चेक कर लो पहले, तो पाई का 0 हो गया, पी का 1 हो गया, लैम्बडा का हो गया 1 और पाई का 0 हो गया। तो यहां तो बेरन नंबर का कंजर्वेशन तो हो रहा है, बेरन नंबर का कंजर्वेशन हो रहा है, इसका मतलब रीजन जो हो गया वो गलत हो गया। रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट चेक कर लो, फर्स्ट स्टेटमेंट चेक कर लो कि ये रिएक्शन फॉरबिडन है या नहीं है। तो इसके लिए चेक करो आप लेप्टॉन, तो लेप्टॉन चेक करोगे तो सारे 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0। तो यहां पर लेप्टॉन का भी कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है, यहां पर लेप्टॉन का कंजर्वेशन भी हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। फिर स्ट्रेंजनेस का चेक कर लो, स्ट्रेंजनेस का चेक करोगे तो पाई माइनस का कितना हो गया, 0 हो गया। प्रोटॉन का स्ट्रेंजनेस नंबर कितना हो गया, 0 हो गया। लैम्बडा का कितना हो गया, लैम्बडा का -1, और पाई का कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर डेल्टा एस इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, डेल्टा एस इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये फॉरबिडन है, और ये फॉरबिडन है। तो ए स्टेटमेंट तो सही है, यानी कि असर्शन सही है, पर उसका रीजन गलत है। तो असर्शन सही है, उसका रीजन गलत है, तो कौन सा आ गया, ये सी आ गया। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन। ड्यूट्रॉन की जो ग्राउंड स्टेट होती है वो 3s और 3d, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है। और ड्यूट्रॉन हैज स्मॉल बट पॉजिटिव क्वाड्रिपोल मोमेंट, ये मैंने आपको अभी बताया ही था। तो ए और आर यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर ग्राफ प्लॉट ये हुआ है, ए इक्वल्स टू ए नॉट ई पावर माइनस लैम्बडा टी, ये ग्राफ है। तो यहां पर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है, ग्राफ तो सही बन रहा है। अच्छा, लॉग ए के साथ बनाना है तो दोनों साइड लॉग लोगे तो ये ग्राफ सही बन रहा है।
अभी ये हमें बताना है कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। तो हैव एक्सेस इन न्यूट्रॉन, ये नहीं है। एक्सेस इन प्रोटॉन नहीं है। दे आर प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, बिल्कुल ठीक है, दे आर प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ न्यूक्लियस डिकेज बाय द एमिशन ऑफ गामा रेज, तो कहां से कहां डिके हो रहा है, 2+ से और 0+। तो डेल्टा जे या डेल्टा आई की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, कितनी आ गई, 2। तो एंगुलर मोमेंटम इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारे पास एक टेबल होती है, वो टेबल अगर आपको याद है तो E1 M1 E2 M2 E3 M3। और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यहां पर 1 होती है, 1 होती है, यहां इसके लिए 2 होती है, 2 होती है, E3 के लिए 3 और 3। ऑर्डर जो निकालते हैं हम, ऑर्डर तो कैसे निकालते हैं, ऑर्डर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालते हैं -1 पावर L, और मैग्नेटिक के लिए निकालते हैं -1 पावर L+1। ये पैरिटी निकाल रहे हैं हम, पैरिटी। पैरिटी में हमारे पास L की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। 2 आने का मतलब है -1 पावर L, यानी कि क्या बनेगी, इवन बनेगी। इवन पैरिटी बनने का मतलब है नो चेंज इन पैरिटी। तो यहां पर इसके सामने नो चेंज आएगा। और M2 यानी कि मैग्नेटिक क्वाड्रिपोल मोमेंट में पैरिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि यहां पर आप क्या लिखोगे, L+1 2+1 और दे देगा। तो यहां पैरिटी चेंज नहीं हो रही है, प्लस से किस में जा रही है, प्लस में जा रही है, प्लस से प्लस में जा रही है, पैरिटी चेंज नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, E2। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, E2, यानी कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द मून हैज मास 105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। मून का मास दिया हुआ है 105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। रिलेटिविस्टिक थ्योरी का एग्जांपल हो गया है। मीन लाइफ टाइम, ये टाउ की वैल्यू दी है 2.2 म्यू सेकेंड्स। रेस्ट फ्रेम के अंदर है। मीन डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द म्यूऑन एनर्जी, एनर्जी उसकी दी हुई है म्यूऑन की 315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मीन डिस्टेंस वो कितनी ट्रैवल करेगा, ये हमें निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, mc², और ये रिलेटिविस्टिक थ्योरी है तो m0c² अपॉन ये हो जाएगा 1 - v² अपॉन c²। E की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, E की वैल्यू कितनी हो गई, 315। m0 की वैल्यू आपको गिवन है 105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² है, C² से C² कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 - v² ओवर c²। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहां पर लिखना है C²। C², इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 - v² ओवर c²। यहां से वैल्यू में मिलेगी 105 अपॉन 315, और 105 ओवर 315 कितना हो गया, 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये बनेगा 1 - v² ओवर c²। ये हो जाएगा 1/9, और v² ओवर c² की वैल्यू आ जाएगी 8/9। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो v/c आ जाएगा यहां से 2√2 अपॉन 3। ठीक है, 2√2 अपॉन 3। उसके बाद टाइम जो हमारे पास होता है रिलेटिविस्टिक थ्योरी में, टाइम इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू टाउ नॉट अपॉन 1 - v² अपॉन c²। टाउ नॉट की वैल्यू गिवन है 2.2 म्यू सेकेंड, तो टाउ की वैल्यू 2.2, म्यू का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶, और वैल्यू डाल दो v अपॉन c की, v² अपॉन c² की वैल्यू 8/9 आई थी, तो ये बन जाएगा 1 - 8/9, यानी कि अगेन ये क्या बन जाएगा, √1/9, √1/9 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6 × 10⁻⁻6 सेकेंड हो जाएगा। हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर होता है टाउ इंटू क्या करना है, म्यू करना है, v वेलोसिटी। तो टाउ की वैल्यू आपने निकाल ली 6.6 × 10⁻⁻6, और v की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, वो आई 2√2 अपॉन 3 और इंटू c की वैल्यू कितनी थी, 3 × 10⁸। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.9 किलोमीटर। तो 1.9 किलोमीटर वाला आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज का जो सेट था, सेट नंबर 5, उसके क्वेश्चंस, और इसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिले थे, रीजन और असर्शन के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। क्वेश्चंस अच्छे थे, काफी डीपली थ्योरी अगर आपने पढ़ी हुई है तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, क्योंकि रीजन और असर्शन के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछ ली जाती है आपसे।
तो होपफुली जितने भी सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।